कुमार मसीह हमारे साथ पास्टर लवली जो पंजाब से जुड़ चुके हैं। और हमारा सबसे अहम सवाल ये है, क्या चर्च में जो विश्वासियां आते हैं दुआ प्रार्थना कराने के लिए, क्या वो पैसे लेकर आते हैं या उसे पैसे देकर बुलाया जाता है? मेरे मसीह बहनों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पोप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो अब तक व्हील चेयर से खड़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि लोग पास्टर मसीह विश्वासी जितना लोग हैं वो दुआ करते हुए लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज तक पोप फ्रांसिस खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन है। और भारत ऐसे देश में, हमारे पंजाब ऐसे देश में, हिंदुस्तान के हर एक राज्य में जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह ने क्या किया भारत ऐसे देश में। हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं लवली पास्टर। तो लवली जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। तो सबसे पहले ये वजह बताइए, क्या आपके चर्च में लोग पैसा लेकर आते हैं या पैसा देकर आप बुलाते हैं विश्वासियों को? और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और जो आपने ये सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो एक शख्स हमारे पास आया, मान लो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, हम वैसे मानते नहीं है, ठीक है। मान लो 2000 रुपया हमने किसी को दे दिया, वो हमारे चर्च में आ गया। इतना समझ तो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर में भी है कि जो व्यक्ति 2000 लेकर हमारे पास आ सकता है, उसको कल को कोई दूसरा 5000 दे देगा तो वो यू टर्न ले लेगा, ठीक है जी, यू टर्न ले लेगा, वो बदल जाएगा। सबसे ये पहली बात है। देखो, आज मसीहत के ऊपर ये एक सवाल खड़ा हुआ है कि ये लोग पैसा देकर लोगों को बुलाते हैं, चर्चों में बुलाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आज जो मसीही लोग हैं, जितने, चाहे वो गांव में हैं चाहे वो शहरों में हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को अगर हम देखें, आज हमारे जो मसीही लोग हैं ना, वो लोग बहुत सारी गरीबी में भी है। जो आज हमारे मसीही लोग हैं, वो दिहाड़ी जोटा करने वाले भी लोग हैं। अगर मान लो हमारे पास, जैसे आपने सवाल पूछा, मान लो अगर मसीही लोगों के पास पैसा होता, अगर वो देकर लोगों को बुला रहे हैं, हम एक मान लो कि हम अपने लोगों को पहल नहीं देंगे जो दिहाड़ी जोटा कर रहे हैं, जो आज बीमारियों से ग्रस्त हैं। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारी जो पहल, हम देखते हैं ना, एक घर को देखते हैं, जो एक घर में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा भाई या हमारी बहन बीमार हो, हम पहले उसका इलाज कराएंगे, तो फिर आंटी जो पड़ोसी हैं फिर उनको देखेंगे। समझ रहे हो ना इस बात को? आपने जो सवाल पूछा है, देखो, पैसा देकर आप कह रहे हैं, बुला रहे हैं, आप भी बुला सकते हैं, ठीक है, आप भी बुला सकते हैं। ये मसीहों के ऊपर, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात को थोपा जाता है, इसमें सच्चाई नहीं है। मैं इसको बताना चाहता हूं, ये नैरेटिव सेट किया जाता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे हिंदू हैं, उनके ऊपर भी ऐसी बातें आ जाती हैं, जब उनके धर्म में कोई बात करता तो उसके ऊपर भी कुछ बात थोप देते हैं। हर एक ऐसी ऐसी है, हर एक धर्म के ऊपर, मैं उनके विषय में बोलना नहीं चाहता, मैं आपको बात बता रहा हूं कि हर एक धर्म के ऊपर ये नैरेटिव सेट किया हुआ है। हमारे ऊपर ये नैरेटिव सेट कर दिया इन्होंने कि ये पैसा देकर बुला रहे हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ठीक है जी। ये जवाब आपको जी। अब अभी आप ठीक दूसरा है। जो दूसरा, पॉइंट पूछ रहे थे वो बताओ हाँ, कौन सा दूसरा था। दूसरा दूसरा सवाल हमारा ये है कि पास्टर विश्वासी लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से
मतलब उसकी बुखार को ठीक किए, उसकी बीमारियों को ठीक किए, लंगड़ा का चला दिए। बहुत ऐसे गवाहियां भी आती है, लोग गवाही भी देते हैं कि हाँ देखो जी मैं चल नहीं पा रहा था और मैं चलने लग गया। तो अब तक जो पॉप फ्रांसिस जो है वेटिकन सिटी में है, वो अब तक क्यों नहीं चल पाया खड़ा होकर? उसे क्यों जी, अभी तक व्हील चेयर में रखा गया है? जी। ठीक है, आपका अच्छा सवाल है। देखो, जो भी आज चंगे होते हैं, उसके ऊपर पहले आता हूँ। वो कोई उसको परमेश्वर का दास या पास्टर या अपोस्टल या प्रॉफिट या कोई भी उसको चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। जैसे हम आज 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम भी साधारण व्यक्ति हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम किसी को चंगा कर दें। चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला उसका नाम है। और इस बात को भी हमारे ऊपर थोपा जाता है कि जो पोप फ्रांसिस हैं उसके लिए देखो कि वो आप जब इतने-इतने बड़े चमत्कार करते हैं तो उनके लिए क्यों चमत्कार नहीं है और वो क्यों नहीं चंगे होते? मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले बड़ी बात यही है, पहले उनकी एज को देखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ जो उनकी एज है ना वो 88 साल है उनकी एज। ठीक है? ये एज कम एज नहीं होती। इस एज में जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है जब वो कहने बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो क्या है ऑब्वियसली बात है कि उसके जो गोडे हैं, वो पाँव हैं, उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है क्योंकि उम्र के हिसाब से बाइबल भी बताती है बल घटना शुरू हो जाता है। जी ठीक है जी जी। जी। बट पर फिर भी अगर हम इस बात को भी देखकर अगर वो चंगा नहीं हुआ अगर आप कहते हैं देखो मैं बताना चाहता हूं बीते दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत सारी फोटो है मैं आपको शो कर दूंगा उसमें क्या करा क्योंकि वो पोप है जो वो कैथोलिक समाज के मेन टॉप के ऊपर बैठे हैं और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है वो बहुत बड़ी खुदा के शख्सियत हैं और देखो अगर वो वहां पर जो फोटो हुए सारी मीटिंग हुई बड़ी वो उनमें खड़े हुए क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है कि वैसे देखो अगर हमारे कोई बुजुर्ग हैं अगर वो इतनी उम्र के हो चुके हैं तो हम सोचेंगे कि वो आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें ठीक है जो जितने भी उनके क्या है प्यार करने वाले हैं जो उनकी टीम है खड़े होते हैं वो चलते हैं ऐसी बात नहीं है ये वो चलते हैं मतलब कहने का वो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी आयु बढ़ी हुई है इस कारण उसमें क्या होता है दिक्कत आती है ये लोगों को क्या है सवाल करना लोगों को हाँ एक सवाल का जायज हो सवाल वो पता चले कि ये सवाल करने की कोई इच्छा हो ना भी हाँ यार ये सवाल ढुकता है ना ये सवाल सही है मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यूनिटी पावर के अनुसार से लोग चंगे जल्दी होते हैं, और उनका हाँ पॉप फ्रांसिस का यूनिटी पावर जो है काफी एज होने के कारण वो कम हो चुका है, तो वो संभव अब नहीं हो सकता है। नहीं ऐसे नहीं है देखो मैं ये भी बात को क्लियर करता हूं देखो बाइबल कहती है परमेश्वर सब चीजों में काम करता है ऐसे नहीं है मैंने उस विषय के ऊपर पॉइंट इसलिए आपको कहा कि देखो वो बुजुर्ग के नाते वो व्हील चेयर के ऊपर है ठीक है बुजुर्ग के नाते ठीक है और देखो चंगा तो वो है तंदुरुस्त है उस उनकी इतनी एज हो चुकी है देखो अभी भी वो बैठकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तंदुरुस्त हैं बिल्कुल वो चंगे हैं देखो आज बहुत सारे मैं आपको बाइबल में बता दूं बाइबल में लिखा जो इब्राहिम की पत्नी सारा थी वो जब एक राजे के पास जाती है वहां पर सब देखती है कि उनकी औरतें क्या हैं बांझ थी औरतें बांझ थी तो वो खुद इब्राहिम की पत्नी के पास बच्चा नहीं था तो उसने क्या करी दूसरों के लिए उनको उनके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु उनको बेटा दे उनको उनकी कुखों को खोल दे वो ठीक हो गए वो उन्होंने बेटे को क्या करा उन्होंने जन्म दिया वहां पर सब लिखा गया बाइबल में देखो इसका ये बात नहीं है अगर कोई बीमार है अगर कोई परेशान है परमेश्वर का सेवक अगर किसी पर कोई आशीष नहीं है वो सेवा ना करे ठीक है सेवकाई का ये भी मैटर नहीं है कि वो चंगा हो तो ही वो सेवा करेगा समझ रहे हो ना बात को ये भी आप
ठीक है। हम किसी ठीक भी, है। देखो आज बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उम्र के, आयु के बढ़ने के, पर फिर भी वो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं। ये एक उम्र के मुताबिक भी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भारत देश और पंजाब के लिए और अन्य अन्य राज्य के लिए क्या किया? उनका क्या उद्देश्य था कि भारत देश में क्या हो? हालांकि थोमा ने हमारे भारत में आके सुसमाचार सुनाया, तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वही सुसमाचार थोमा ने पूरे भारत में फैलाया। तो उसका क्या उद्देश्य था? देखो आपने इसको बोला कि यीशु मसीह का मतलब क्रिश्चियनिटी का इंडिया में क्या उद्देश्य, मतलब क्या देन, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जो आपने एक चेले का नाम लिया, मैं उसके ऊपर ही आऊंगा। संत थॉमस, जब यीशु मसीह मारे के गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जीवित हुए, पर वो उठाए गए, बाइबल जो कहती है, रेफरेंस जो कहते हैं, देखो वहां पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। उसके बाद एडी 43 में वो इंडिया में आया। कौन? थॉमस। एडी 43 में। और वो जिसे, जब ये पंजाब हमारी जो स्टेट है, ये पाकिस्तान और पंजाब एक होते थे, ये पूरे भारत में ही गिने जाते थे। और जो पाकिस्तान का लाहौर है, वहां पर जिसे, वहां पर जब अगर हम देखें, वहां पर कब्रस्तानें भी थी। ठीक है। वहां पर कब्रस्तानें, अब बहुत सारे जो नए नए हम देखते हैं धर्म स्थापित होते हैं, तो 1597 में वहां पर क्या था, उससे पहले कब्रस्तान थे बहुत। और मैं आपको ये एक एक पॉइंट के ऊपर बात बताऊंगा। जब थोमा आया, बहुत पहले ही यहां पर परमेश्वर का कार्य शुरू हो चुका था। अगर हम पूछें क्या क्रिश्चियनिटी की इंडिया को देन है, मैं आपको बात बताता हूं। क्या आज मेडिकल लैंड में मसीही लोगों के मुकाबले में कोई है? क्या मेडिकल लाइन आज? में, क्या हाँ, मेडिकल लाइन में मसीह के लाइन में नहीं, मेडिकल लाइन में तो मसीह ही सबसे आगे है, इस चीज को हम मानते वही हैं। मैं कह रहा हूं ना। आज आपका सवाल है ना कि आपने पूछा कि क्रिश्चियनिटी की, सेवा, मसीहत की सेवा, क्या, सेवा, एक सेवा। हाँ भी क्या देन है, मतलब क्या करा इन्होंने, कुछ करा? तो मैं आपको ये दूसरी हाँ, बात मैं आपको करना। ये बताना चाहता हूं। आज मेडिकल लैंड में मसीही लोगों का बोलबाला है। और दूसरी बात, शिक्षा में आज थोड़ा सबसे थोड़ा जल्दी बताइए, बोलबाला, थोड़ा थोड़ा शॉर्टली। जी जी जी, आज देखो, आज जो मेडिकल लाइन होगी, आज जो पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, जो टीचिंग का, शिक्षा का क्षेत्र है, वहां पर बोलबाला किसका है? मसीही लोगों ने क्या, देखो जो हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, ठीक है, बहुत हमारे पंजाब में है। हमारे पंजाब में लुधियाना में सीएमसी हॉस्पिटल है, बहुत जगह है, फिरोजपुर में है, काफी जगह हॉस्पिटल है। क्या, मेरा सवाल ये है, अगर मसीही लोगों की, अगर क्रिश्चियनिटी लोगों की वहां पर देन नहीं है, मसीही लोगों ने कुछ करा नहीं है, वहां पर जो हॉस्पिटल है, क्या वहां पर जो पेशेंट है वो अकेले मसीही लोग के जाते हैं? वहां पर हिंदू भाई भी जाते हैं, वहां पर मुसलमान भाई भी जाते हैं, वहां पर सब भाई जाते हैं। मतलब अगर हम अपने स्कूलों में, जो क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, वहां पर बच्चे कौन से पढ़ते हैं? क्या क्या अकेले मसीही लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? सब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। मसीही लोगों ने आज तक क्या नहीं करा? आज मैं एक जी और जी भी जी, बात बताना चाहता हूं आपको, बंद करूंगे बस। बस मैं बस, कहना चाहता डेटा हूं, खत्म हो जल्दी। जो आज मान लो हमने कपड़े पाए हुए हैं, ठीक है, आज जो जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, वो किन की देन है? ठीक है, वो किन की देन है? सबसे पहला मोबाइल किसने निकाला? ठीक है। मेरा कहने का मतलब, मसीही लोग तो बहुत आज बड़ा बड़ा व्यापार जितना है, फेसबुक किसकी है?
यहूदी बंदे की है, ठीक है। व्हाट्सएप किसका है? जितना बड़ा लेवल टॉप का केएफसी किसका है, मैकडॉनल्ड किसका है? मैंने कहा मेरा कहने का मतलब यही है, मसीही लोग अपने क्षेत्र में बहुत बलवंत हैं, उन्होंने बहुत ठीक, कुछ थैंक दिया यू, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पास्टर लवली जी, हमें जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पे आने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी दर्शकों ने देख लिया है। जेम्स जेम्स